तो मूवी के स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं जो घर वापस आ रहे होते हैं। अचानक उनकी नज़र एक बॉक्स पर पड़ती है और वो हैरान हो जाते हैं कि ये बॉक्स इनके घर में कैसे आया। उस बॉक्स से एक आवाज़ भी आ रही होती है। अब जब वो आदमी बॉक्स को खोलता है तो कोई उस पर पीछे से अटैक कर देता है। अब इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम आर्किन है और वो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। आर्किन किसी के घर में काम करता है और इस फैमिली में 4 लोग होते हैं जिनमें एक छोटी लड़की भी है जिसका नाम हैना है। ये लोग अभी-अभी एक नए घर में शिफ्ट हुए होते हैं जिसमें भी काम चल रहा होता है। अब हैना का बाप आर्किन के पास आता है और इसे कहता है कि ऊपर वाले कमरे का दरवाजा ठीक कर दे, जिस पर आर्किन ऊपर चला जाता है। तभी हैना इसके पास आती है और कहती है कि उसे इसके साथ खेलना है, जिस पर वो अपना काम छोड़कर हैना के साथ बाहर चला जाता है। अब आर्किन हैना से पूछता है कि वो क्या चाहती है कि उसे कैसा गिफ्ट मिले, जिस पर हैना कहती है कि वो चाहती है उसको टेडी बियर्स गिफ्ट में मिले। इसके बाद हैना का बाप वहां आ जाता है और आर्किन से काम की प्रोग्रेस के बारे में पूछता है। आर्किन उससे कहता है कि वो हैना के साथ है। वो ये भी बताता है कि उसकी एक बेटी है जो बिल्कुल हैना की तरह है। इसके बाद वो अपनी बेटी के लिए एक टेडी बेयर गिफ्ट में लेता है, जिसे देखकर उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती है। अब यहाँ ये पता चलता है कि उसकी फैमिली की माली हालत बहुत ख़राब है और उन्होंने बहुत सारे कर्जे ले रखे हैं जिन्हें वापस करने के लिए अब इनके पास सिर्फ एक रात बची है। उसकी बीवी परेशानी से उससे पूछती है कि वो इतने कम वक्त में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे करेगा, जिस पर वो जवाब देता है कि वो हर हाल में शाम तक पैसे का बंदोबस्त कर लेगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि आर्किन एक चोर से मिलता है जो आर्किन से कहता है कि जिस फैमिली के लिए वो काम करता है उनके पास एक डायमंड है और आर्किन को वो डायमंड चोरी करना होगा, जिसके बदले वो उसे 50% देने की ऑफर करता है, जिसे आर्किन एक्सेप्ट कर लेता है। अब सारा ज़रूरी सामान लेकर आर्किन वो डायमंड चोरी करने के लिए निकलता है, लेकिन अचानक एक कुत्ता उस पर भौंकने लगता है। आर्किन उस कुत्ते को देखकर काफ़ी हैरान होता है क्योंकि उस फैमिली के पास कोई कुत्ता नहीं था। फिर भी उस शोर शराबे के बावजूद आर्किन किसी तरह घर में घुसने में कामयाब हो जाता है। वो उस डायमंड वाले लॉकर को खोलने की कोशिश करता है कि अचानक उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है और वो फौरन छुप जाता है। यहाँ ये दिखाया जाता है कि एक आदमी ने मास्क पहना हुआ है और वो इस घर के अंदर घुस चुका है। वो आर्किन के कदमों की आवाज़ सुनते हुए इसे ढूंढना शुरू कर देता है। अब जब वो आदमी इधर-उधर घूमता है तो अर्किन यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नज़र दरवाजे पर मौजूद 4 बड़े-बड़े तालों पर पड़ती है, जिसका ये मतलब था कि यहाँ से भागना नामुमकिन है। तभी उसे अपनी फैमिली का ख्याल आता है और वो सोचता है कि उसे इतना बड़ा कर्ज चुकाने के लिए पैसे की सख्त ज़रूरत है। इसलिए वो दोबारा लॉकर की तरफ वापस जाता है और इसे खोलने की कोशिश करता है। अचानक उसे चीखो पुकार की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे किसी को टॉर्चर किया जा रहा हो। वो आवाज़ को फॉलो करता है तो उसे पता चलता है कि ये हैना का बाप है, जिसे बहुत बेरहमी से टॉर्चर किया जा रहा है। अब जब वो अर्किन को अपने पास देखता है तो गलतफहमी में सोचने लगता है कि शायद इस सब में अर्किन का हाथ है और करीब मौजूद एक चीज़ से इस पर हमला करने की कोशिश करता है। इस सब के बीच एक रस्सा खिंच जाता है जिसकी वजह से हैना का बाप लटक जाता है, जिससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि वो मास्क वाला आदमी असल में एक कातिल है, जिसने घर के हर तरफ ऐसे जाल बिछा रखे हैं जिनसे कोई भी बाहर ना निकल सके। अब वो कातिल हैना के बाप को आज़ाद कर देता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। ये देखकर अर्किन समझ जाता है कि यहाँ बहुत खतरा है और फौरन घर से निकल जाने का फैसला करता है। वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ोन के रिसीवर में एक नीडल छुपी होती है जो इसे जख्मी कर देती है, जिससे ये जाहिर होता है कि उस कातिल ने फ़ोन के ऊपर भी एक ट्रैप लगा रखा है ताकि कोई कॉल न कर सके। अब वो खिड़की से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी उंगलियां एक ब्लेड में फंस जाती हैं। उसे बहुत शदीद तकलीफ होती है, लेकिन दर्द को बर्दाश्त करते हुए वो अपने हाथ को किसी तरह उस ट्रैप से आज़ाद कर लेता है और समझ जाता है कि पूरा घर ट्रैप्स से भरा हुआ है। अब वो बेसमेंट में चला जाता है और वहां देखता है कि किलर ने हैना के बाप को बांधा हुआ है। वो उन्हें बताता है कि वो यहाँ मदद के लिए आया है और उन्हें शोर मचाने से मना करता है। वो उनसे उनकी बीवी और बच्चों के बारे में भी पूछता है। तभी वो अर्किन को बताते हैं कि उनकी बीवी एक कमरे में बंद है, उनकी बड़ी बेटी किसी पार्टी में है और हैना कहीं छुपी हुई है। वो उसे ये भी बताते हैं कि लॉकर में एक गन रखी हुई है जो उस कातिल को मारने के काम आ सकती है। फिर हैना के फादर उसे लॉकर का पासवर्ड बता देते हैं। तभी अर्किन को बेसमेंट में हैना की माँ भी मिलती है जिसे किलर ने बांधा हुआ होता है। ये उससे बात करने की कोशिश करता है और वो इससे पूछती है कि हैना कहाँ है, जिस पर अर्किन उसे बताता है कि अभी उसका कुछ पता नहीं। फिर वो उसे कहता है कि उसे उसकी मदद की ज़रूरत है, उसे चीखना चिल्लाना होगा ताकि किलर का ध्यान हैना की माँ की तरफ हो जाए और वो ऊपर जाकर लॉकर से गन निकाल सके। हैना की माँ बहुत डरी हुई थी, इसलिए पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन उसके बाद वो मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो चीखना शुरू कर देती है, जिस पर किलर उसकी तरफ आ जाता है और उसे डराने के लिए उसकी ज़बान काटने लगता है, लेकिन फिर उसे छोड़ देता है और अर्किन मौका देखकर लॉकर की तरफ चला जाता है। लॉकर खोलने के बाद उसे गन तो मिल जाती है, लेकिन वो देखता है कि इस गन में कोई गोली नहीं है। वो इसके साथ मौजूद वो डायमंड भी चुरा लेता है ताकि उसे बेचकर अपने तमाम कर्जे चुका सके। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो किलर हैना के बाप को बहुत बुरी तरह टॉर्चर करता है और उन्हें मार देता है,
फिर वो उन्हें ऊपर लटका देता है और उनकी इंटेस्टाइन्स को काट कर बाहर निकाल देता है। अब दूसरी तरफ अर्किन को अलमारी से एक आवाज़ सुनाई देती है और उसे लगता है कि शायद हैना वहाँ छुपी हुई है। जब वो अलमारी का दरवाज़ा खोलता है तो उसे एक बॉक्स मिलता है। अब वो उस बॉक्स को खोलता है और देखता है कि उसके अंदर एक आदमी है। ये वही आदमी था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अर्किन उससे पूछता है कि आखिर वो कातिल क्या चाहता है। तब वो आदमी इसे बताता है कि वो असल में एक सीरियल किलर है जो इंसानों को जमा करता है, उनमें से अपने पसंदीदा लोगों को कैद करता है और बाकी सबको मार देता है। वो अर्किन को यहाँ से भाग जाने का मशवरा देता है और अर्किन फौरन उसे दोबारा डब्बे में बंद कर देता है। फिर वो एक दूसरे कमरे में एक खिड़की खुली हुई देखता है, लेकिन इसके जूते फर्श पर चिपक जाते हैं जो कि ग्लू से भरा हुआ होता है। वो देखता है कि एक बिल्ली भी ग्लू में फंस गई है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है और इसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। लेकिन जैसे ही बिल्ली बाहर निकलने वाली होती है वो एक कटर से कट जाती है, जिससे ये जाहिर होता है कि उस कातिल ने बाहर भी ट्रैप्स लगा रखे हैं। तभी वो किलर बिल्ली की आवाज़ सुनकर ऊपर आ जाता है और अर्किन फौरन बेड के नीचे छुप जाता है। जब वो कातिल इधर उधर चला जाता है तो अर्किन हैना की माँ के पास वापस आता है और इसे तसल्ली देता है और कहता है कि वो इधर उधर ना देखे। अब जब वो इसे बाहर ले जाने की कोशिश करता है तो वो दोनों अपने सामने बहुत सारा खून देखते हैं और हैना के बाप की लाश उन्हें मिलती है। हैना की माँ ये देखकर पैनिक हो जाती है और चीखना शुरू कर देती है। अब वो ऊपर चढ़कर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कातिल उधर भी आ जाता है और हैना की माँ को जख्मी कर देता है। तभी अर्किन फौरन छुप जाता है और उस कातिल को ऑब्जर्व करता है। वो देखता है कि उसने एक स्पाइडर को पकड़ा हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि इस कातिल को स्पाइडर्स में बहुत दिलचस्पी है। इसी दौरान वो कातिल हैना की माँ को खामोश करवाने के लिए उसके मुंह को सी देता है। अब वो फैसला करता है कि वो खिड़की से छलांग लगाकर यहाँ से फरार हो जाए। इसी बीच एक गाड़ी घर के सामने आकर रुकती है और हैना की बड़ी बहन अपने दोस्त के साथ वहां पहुंच जाती है। अर्किन उन्हें वार्न करने के लिए चीखने लगता है कि वो अंदर ना आए, लेकिन वो इसे नहीं सुन पाते। अब कातिल समझ जाता है कि बाहर कोई और भी है और वो दरवाजा खोल देता है, जिससे हैना की बहन और उसका दोस्त घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब वो दोनों किचन में चले जाते हैं, लेकिन वो किलर उन्हें देख लेता है। मौके का फायदा उठाते हुए अर्किन टेबल के नीचे छुप जाता है ताकि हैना की बहन को उस किलर के बारे में बता सके। हैना की बहन उस किलर को देख लेती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। अब हैना का दोस्त उस कातिल का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एक ट्रैप में गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर वो कातिल हैना की बहन पर अटैक करता है, जो पहले ही पुलिस को कॉल कर चुकी होती है। वो उसे पकड़ लेता है और उसकी गर्दन और पूरे जिस्म के गिर्द लोहे की तारें लपेट कर उसे बुरी तरह से टॉर्चर करता है। तभी आर्किन ऊपर चढ़ जाता है और अलार्म बजा देता है। अलार्म सुनते ही वो किलर ऊपर की तरफ जाता है और आर्किन हैना की बहन को आज़ाद करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो इसे देखकर हैरान हो जाती है और इसे ही कातिल समझ लेती है। अब पैनिक होकर वो एक कैंची उठाती है, लेकिन वो एक और ट्रैप में फंस जाती है जिसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है। इस सबसे आर्किन की हालत बहुत बिगड़ जाती है और वो उसी आदमी के पास जाता है जो बॉक्स में था। वो उसे निकालने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि कातिल ने उसके पाँव में हुक्स लगा दिए हैं, जिसकी वजह से इसे बचाना नामुमकिन है। अब आर्किन किसी तरह एक खिड़की तोड़कर उससे निकल जाता है और घर से फरार हो जाता है। अब बाहर आकर वो हैना को देखता है जो खिड़की से मदद मांग रही होती है। अब वो बाप होने के नाते सोचता है और उसे बचाने के लिए वापस जाने का फैसला करता है। अभी वो कातिल हैना को मारने ही वाला था कि तभी आर्किन वापस आ जाता है और उस कातिल पर अटैक कर देता है। अब आर्किन और हैना छुप जाते हैं और उस कातिल को पकड़ने का एक प्लान बनाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि फर्श पर पानी डालकर इस पर टीवी को गिरा देंगे ताकि कातिल को करंट लग सके और उसकी मौत हो जाए। लेकिन वो किलर पहले ही इनके ट्रैप को समझ जाता है और उस बॉक्स वाले बूढ़े आदमी को इस पानी में फेंक देता है, जहाँ करंट लगने से उसकी मौत हो जाती है। अब आर्किन हैना के साथ यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो कातिल इनका पीछा करता है। आर्किन हैना को तो किसी तरह एक सेफ जगह पर पहुंचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो किलर इसे पकड़ लेता है और जब इसे होश आता है तो पता चलता है कि वो बंधा हुआ है। आर्किन उस किलर से हैना की जिंदगी की भीख मांगता है और उससे मिन्नत करता है कि वो इसे भले मार दे लेकिन हैना को छोड़ दे। वो किलर उसे कोई जवाब नहीं देता और एक हथौड़ा इस्तेमाल करके उसके दांत तोड़ देता है। अब इसी बीच एक पुलिस ऑफिसर हैना की बहन की कॉल के रिस्पांस में उस घर के बाहर पहुंच जाता है। वो खिड़कियों से अंदर झांकता है तो उसे जगह जगह खून और लाशें नजर आती हैं। तभी वो किलर बाहर आता है और उस पुलिस ऑफिसर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तभी वो किलर अपने कुत्ते को उस पुलिस ऑफिसर पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। उसके अटैक की वजह से वो ऑफिसर काफी जख्मी हो जाता है और वो किलर उसे मार देता है। अब इस मौके का फायदा उठाते हुए आर्किन खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे पता लगता है कि उस कातिल ने पूरे घर को उड़ाने के लिए एक ट्रैप लगाया हुआ है। अब वो कातिल अपने कुत्ते को अंदर ले जाता है ताकि हैना को ढूंढ सके, लेकिन अर्किन मौके का फायदा उठाकर उस कुत्ते को जला देता है। अब अर्किन उस कातिल का सामना करता है और इन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर वो हैना के साथ वहां से भागने की कोशिश करता है। वो एक मिरर ढूंढ के लाता है और उसे उस दरवाजे के बिल्कुल सामने रख देता है। अब जब किलर वहां आता है तो उसे मिरर में इन दोनों का रिफ्लेक्शन नजर आता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि अर्किन और हैना बिल्कुल इसके सामने खड़े हैं। अब वो किलर उनके रिफ्लेक्शन पर गोली चलाता है,
जिससे अर्किन को उस ट्रैप की तार को काटने का मौका मिल जाता है और तभी वो लाइट फिक्सचर आकर उस किलर के ऊपर गिर जाता है, जिससे वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अर्किन चाबियां लेकर हैना के साथ घर से बाहर निकल जाता है कि तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। वो उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अर्किन से टकरा जाती है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन पुलिस फौरन सारी सिचुएशन पर कंट्रोल कर लेती है और उन दोनों को बचा लिया जाता है। अब एम्बुलेंस में अर्किन अपनी जेब से वो डायमंड निकालता है और बहुत सुकून महसूस करता है कि अब वो अपने सारे कर्जे चुका सकेगा। वो नर्स से कहता है कि उसकी बीवी को कॉल करे, लेकिन अचानक वो कातिल वहां भी आ जाता है और एम्बुलेंस पर अटैक कर देता है। कातिल अर्किन को पकड़ लेता है और अर्किन उससे भीख मांगता है कि वो उसे अपनी बीवी से बात करने का सिर्फ एक मौका दे दे, लेकिन वो उसकी सारी मिन्नतों को इग्नोर कर देता है और उसे बॉक्स में बंद करके अपने साथ ले जाता है। अब एंड क्रेडिट्स के बाद दिखाया जाता है कि कलेक्टर एक रेड बॉक्स के ऊपर बैठा है जिसमें उसने अर्किन को लॉक किया है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है, जिससे ये पता चलता है कि बाकी स्टोरी इसके सीक्वल में कंटिन्यू की जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगी आपसे एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।